ये कहानी ऐसा नहीं है कि हम सामान्यतः सुनते रहते हों, लेकिन जब भी सुनते हैं सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि कैसे एक्स सर्विसमैन यानी सुनील जी ने हमारे एग्जामिनेशन ऑफ एसएससी सीजीएल में सफलता पाई, और न सिर्फ की सफलता पाई बल्कि सभी को यह दिखा करके चौंकाया कि मेहनत करने की कोई उम्र नहीं होती। सर, आपकी डेली क्विज रहती हैं अड्डा 247 पे, उनको अटेम्प्ट करते हैं और 20 के आसपास क्विज रहती हैं डेली। उसमें से जो सेक्शन वीक रहता है उसको आप अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें एग्ज़ाम टाइप का ही रहता है, और क्विज देने से ये पता चल जाता है मेरा वीकर सेक्शन कौन सा, उसको छोड़ने में आसानी रहती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जैसे अगर आप कुछ अटेम्प्ट और जितना जल्दी छोड़ देते हैं अगले जो अटेम्प्ट करना है उस तक पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से एक कहानी को लेकर के मैं हाजिर हूं। ये कहानी ऐसा नहीं है कि हम सामान्यतः सुनते रहते हों, लेकिन जब भी सुनते हैं सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक्स सर्विसमैन यानी सुनील जी ने हमारे एग्जामिनेशन ऑफ एसएससी सीजीएल में सफलता पाई, और न सिर्फ की सफलता पाई बल्कि सभी को यह दिखा करके चौंकाया कि मेहनत करने की कोई उम्र नहीं होती। मेहनत किसी भी समय पर की जा सकती है। इट इज ऑलवेज अ न्यू डे टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, एंड इट इज ऑलवेज द बेस्ट डे टू स्टार्ट विथ। मैंने हमेशा कहा है, जयशंकर प्रसाद जी ने भी लिखा है अपनी कामायनी में कि मन जब निश्चित सा कर लेता कोई मत है अपना, बुद्धि दैव बल से प्रमाण का सतत निखरता सपना। और अगर एक बार सपने को निखारने की कोशिश की जाए तो उससे बेहतरीन हमेशा होता ही रहता है। तो मैं आज आप सभी लोगों को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा सुनील जी से। और सुनील जी हमारे एयरफोर्स से रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन हैं, और उन्होंने एसएससी सीजीएल के इस सपने को साकार किया है। मैं सर पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछना चाहूंगा कि आपने कैसे सबसे पहले अपने पहले सपने एयरफोर्स को, और उसके बाद एयरफोर्स की सर्विस के बाद अपने दूसरे इस पड़ाव को प्राप्त किया? कितनी मेहनत लगी, कैसे कैसे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? सर, 98 में मैंने एयरफोर्स ज्वाइन किया था। ओके। और, और 10वीं के लिए पास करते ही उसके एग्जाम देते थे 96 में। तो वो तो इतना टफ नहीं रहा, जस्ट मैथ और साइंस का ही, मैथ और क्लरिकल में था मैं। अभी उसके बाद जो आपका ये किया है उसमें मैं आशीष गौतम सर को, शांतनु शुक्ला सर हैं, किंजल गिडवी मैम है, शुभम श्रीवास्तव सर हैं, तो मैं बैंकिंग का भी तैयारी कर रहा हूँ और साथ में सीजीएल का भी देख रहा था। तो ओके सर। उनके उनके जो ट्रिक्स हैं, मैं मेन मेथड मैथ्स है मेरा, बाकी रीजनिंग का और इंग्लिश से बढ़िया रहा। और ठीक है जो सर। आशीष आशीष गौतम सर का डेली सुबह 7 बजे वाला रहता है, वो उसका मैं कंटिन्यू फॉलो करता हूँ। वो हर एक एग्जाम में फायदा करता है। ठीक है सर। तो जैसे आपने करंट अफेयर्स को तो टारगेट किया, लेकिन करंट हाँ अफेयर्स सर। के अलावा जो जीके जीएस का सेक्शन है उसमें हाँ सर। आपने कैसे अपनी कमांड बनाई, ये हमारे लिए जरूर, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे और स्टूडेंट भी जानना चाहेंगे कि कैसे उसको बैलेंस तरीके से पढ़ाई किया जाए। सर, आपकी डेली क्विज रहती हैं अड्डा 247 पे, हम्म। उनको अटेम्प्ट करते हैं और 20 के आसपास क्विज रहती हैं डेली। हम्म। उसमें से जो सेक्शन वीक रहता है उसको आप अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें एग्जाम टाइप का ही रहता है, एग्जाम लेवल का रहता है, और एग्जाम के नजदीक आता तो एग्जाम लेवल से भी ऊपर चला जाता है वो तो उसका तैयारी करोगे तो आप आराम से निकाल सकते हैं। देखिए, मैं हमेशा स्टूडेंट्स आप लोगों से भी कहता हूं कि जब जब आप मॉक टेस्ट देते हैं या क्विज देते हैं, बेसिकली आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत बढ़िया तरीके से आने लग जाता है। इसका एक सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल एडवांटेज ये है कि अगर आज से 1 महीने पहले आपने कोई क्विज दिया और वो आप 60% स्कोर कर गए, देन उसके बाद 1 महीने आपने पढ़ाई की एंड देन आप 70% स्कोर कर गए, ये जो 10% का ग्रोथ आपको 1 महीने के अंदर दिखता है, ये आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी से भरता है कि अब हम
और बेहतर ट्रैक पे आ सकते हैं, हम अपने प्रिपरेशन को एक्सीलरेट कर सकते हैं। और एक बार एक्सीलरेशन मिला, उसके बाद तो फिर वेलोसिटी बढ़ती ही जाती है तैयारी की ओर, है ना सर? हाँ सर। और क्विज देने से ये पता चल जाता है मेरा वीकर सेक्शन कौन सा है, उसको छोड़ने में आसानी रहती है। हाँ बिल्कुल सही बात है। जैसे अगर आप कुछ अटेम्प्ट, और जितना जल्दी छोड़ देते हैं अगले जो अटेम्प्ट करना है उस तक पहुंच जाते हैं। बिल्कुल सही। तो सर सबसे पहले अप्रोच क्या होती थी आपकी? जैसे इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके जीएस, इन चारों में से ज्यादा मजबूत कौन सा सब्जेक्ट है आपका? मेरा मैथ्स है सर। तो फिर शुरुआत आप मैथ्स। किससे करते थे क्विज को अटेम्प्ट करने की, या मॉक टेस्ट को, या फिर डायरेक्टली एग्जाम को? नहीं, पहले मेरा बेसिक्स था कि फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक जाता था मैं। हम्म। अभी आपके जो अड्डा पे देखते रहते हैं मॉक टेस्ट वगैरह, आपके जो लेक्चर वगैरह सुनते रहते हैं, उसमें हम्म। पहले सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद डीआई, हम्म। उसके बाद अर्थमेटिक। अच्छा, तो ये हुआ मैथमेटिक्स हाँ। का। फिर मैथमेटिक्स के बाद रीजनिंग पोर्शन में जाते होंगे? रीजनिंग में सर पजल मैं बाद में करता हूँ, मिसलेनियस अच्छा, पहले करता हूँ। ठीक है। हाँ सर। और जीके जीएस और इंग्लिश में टाइम इसलिए नहीं लगता होगा क्योंकि वो कैलकुलेटिव सब्जेक्ट है नहीं, तो आप उसमें बस पढ़ते हैं और टिक मारते हुए आगे निकल जाते हैं। हाँ सर। बिल्कुल। इंग्लिश में कॉम्प्रहेंशन बाद में करता हूँ और मिसलेनियस पहले करता हूँ। हाँ, तो ये एक बहुत बढ़िया तरीका होता है व्यूअर्स। अगर आप लोग मुझे अच्छे तरीके से एक बार समझ पाओ, तो मैं हमेशा जो आपको बताता हूं ना, वही सुनील जी भी आपको बता रहे हैं। वो आपको यही कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो स्ट्रेंथ है, आप उस स्ट्रेंथ को प्रायोरिटाइज करके चलो अपने दिमाग में। अगर आप प्राथमिकता अपनी स्ट्रेंथ को दोगे ना, तो आपका जो एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन पेपर है, वो आप बहुत इजीली कर पाओगे। और एक बार एनालाइज कर गए, तो फिर स्वाभाविक है कि आप एग्जाम को अच्छे से अटेम्प्ट करोगे। कूल माइंडेड होना ज़रूरी है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि सर को काफ़ी एक्सपीरियंस है लाइफ का। उन्होंने अपने जो प्रीवियस जॉब है उसमें अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से कैरी किया है, बिकॉज एयरफोर्स, मैं जहाँ तक समझता हूँ उसे, काफ़ी डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है। और एक बार जो डिसिप्लिन इंसान के अंदर आर्म्ड फोर्सेस के थ्रू आता है, वो डिसिप्लिन शायद ही कोई और ऑर्गेनाइजेशन आपके अंदर इम्पार्ट कर पाए। तो डेफिनेटली सर को वो भी काफ़ी हेल्प करता रहा होगा। कैसा कहते हैं सर? ये बात बिल्कुल सही है कि डिसिप्लिन ऑफ द एयरफोर्स आपको पढ़ाई में भी काफ़ी हेल्प किया? वहाँ टाइम मैनेजमेंट वहीं से सीखते हैं सर। मैं कई बार मजाक मजाक में कहता हूं हमारे स्टूडेंट्स को कि मैन मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट आपको कोई भी सिखा सकता है, लेकिन क्राइसिस मैनेजमेंट जितना अच्छे तरीके से आर्म्ड फोर्सेस सिखाती हैं, उतना अच्छे तरीके से कोई और सिखा ही नहीं सकता, क्योंकि उनसे ज़्यादा बेहतर क्राइसिस को मैनेज कोई नहीं कर सकता। और जब बात आती है प्रिपरेशन की, तो किसी क्राइसिस से कम नहीं होता है हमारे स्टूडेंट्स के दिमाग में। लगता है कि सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा। और कई बार हमें यह भी लगता है कि हाँ, क्या हम उतना स्कोर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। सर कभी ऐसा नहीं हुआ कि जैसे आपने पढ़ाई की हो, फिर वो निराशा आपके मन में आई हो कि यार सिलेक्शन अभी होगा या नहीं होगा? कौन सा अटेम्प्ट था बेसिकली आपका ये? मेरा सीजीएल में तो फर्स्ट है सर। एसबीआई अच्छा। क्लर्क का पिछले साल 4 नंबर से रह गया। हम्म। और आईबीपीएस क्लर्क का भी 4 नंबर से रह गया था। ओहो, तो मतलब बैंकिंग में तो नहीं, लेकिन यहाँ सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट में आपने पहली बॉल पे हाँ सिक्सर सर। मारा। नहीं, अब आईबीपीएस क्लर्क में उम्मीद है सर 1 अप्रैल को हो जाना चाहिए। अरे बिल्कुल बिल्कुल, शुभकामनाएं हमारी आपके साथ हैं। सर इस पूरी जर्नी में जब आप हाँ अपने सर। आप को समराइज करते हैं, तो आप टाइम मैनेजमेंट को कैसे करते थे? जैसे फैमिली भी आपकी है, फैमिली के साथ साथ आपके जो फैमिली किड्स हैं फैमिली वो घर पे भी। रहती थी सर। हम्म। और जॉब पे जाने से पहले लेक्चर लगा और जॉब पे जाने के बाद लगा। और मेरे पास बुक्स हैं आपकी वो, और ड्यूटी पे बुक्स ले आते थे, टाइम मिलता था बुक से अपना अटेम्प्ट करते रहो। अच्छा, तो ड्यूटी पे। वहां पर बेसिकली ऐसा कुछ करते रहे होंगे कि नॉन कैलकुलेटिव सब्जेक्ट्स को आप वैसे देख लेते रहे होंगे बुक्स वगैरह से, जब हाँ सर। आपको जॉब के बीच में थोड़ा टाइम मिला। ड्यूटी और पे बाकी स्मार्टफोन अलाउड नहीं। ड्यूटी पे स्मार्टफोन अलाउड नहीं है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैं समझता हूँ। हाँ देखो सर। दोस्तों, सिक्योरिटी पर्पस की वजह से ड्यूटी में स्मार्टफोन्स अलाउड नहीं होते हैं, आर्म्ड फोर्सेस के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके अंदर। और ये तो स्वाभाविक है, हम भी समझते हैं। सर कई बार मैं भी जब एसएसबी इंटरव्यूज़ देने जाता था, तो मुझे अच्छे से याद है कि वो लोग पहले दिन हमसे स्क्रीनिंग और
पीपीडीटी करके एक प्रोसेस होती थी, उसके बाद वो मोबाइल फोन सबमिट करवा लेते थे और वो फिर कॉन्फ्रेंस के बाद ही हमें वापस किया जाता था। हाँ सर, नहीं अलाउड है। बिल्कुल बिल्कुल, तो मुझे याद है उसके बारे में। सर, अगर मैं आपसे और भी कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछना चाहूँ, इस हाँ सर। जर्नी में सर सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको कहाँ से मिला, जो आपकी मोरल स्ट्रेंथ बनी? सर मोरल स्ट्रेंथ तो सर अपना मतलब जॉब चेंज करना था। क्योंकि 26 ईयर्स हो गया था। हाँ मैं हाँ हाँ। 26 ईयर सर्व किया। हम्म। और थोड़ा सिविल में एक्सप्लोर करना था। बिल्कुल सर। तो दूसरी और पारी खेलने अड्डा का में। मैं मेरे पास अड्डा का मेरा तीसरा साल है। तो पहले बैंक अच्छा। महापैक मेरा एक एक्सपायर मतलब यूज हो गया था। हम्म। दूसरे महापैक से मैं स्टडी कर रहा हूँ, तब मेरा कंप्लीट हुआ है। ओके। तो सुनील जी, बेसिकली हाँ वैसे आप हैं कहाँ से? सर, पिंजौर, पंचकुला, चंद, हरियाणा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पिंजौर हाँ गार्डन सर। की भी हम चर्चा करते हैं जब इतिहास में, तो हाँ सर। महाराजा यादवेंद्र सिंह का नाम आता है वहां पर। हाँ सर। हाँ सर। बिल्कुल। तो बेसिकली आउटस्कर्ट्स है, जो कि हाँ सर। शिवालिक हिल्स का एक्सटेंशन ही है वहाँ पंचकुला में। हाँ सर। हाँ सर। ग्रेट सर। तो सर, वैसे अब इस जर्नी में, जैसे आपने अपने मोरल स्ट्रेंथ के बारे में बताया कि हाँ, मैंने एक बार 3 साल के दौरान जो अपनी पढ़ाई थी उसमें जब आपको सेटबैक हुआ, जब जैसे आईबीपीएस में आपका 4 नंबर से नहीं हुआ, या फिर जो क्लर्क वाला आपने हाँ सर। एग्जाम दिया उसमें 2 नंबर या 3 नंबर से आप रह गए, तो उस टाइम पे आप अपने हाँ आप सर। को कैसे समझाते थे? क्या सोचते थे कि अब नेक्स्ट वाले में क्या मोटिवेशन होना चाहिए? सर और बेटर प्रिपेयर करेंगे। हम ऐसे आर्म्ड फोर्सेस का सीधा मोटिवेशन है, और बेहतर प्रिपेयर करेंगे और इस बार हिट करेंगे ना। आई ना तो रिमेम्बर। होता नहीं। हाँ सर, आई रिमेम्बर वन ऑफ द कोट्स, वहां पे लिखा रहता था कि द बेस्ट वे टू कीप पीस इज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। हाँ और सर। उसके बाद लिखा रहता था वन शॉट वन किल, नो लक ऑल स्किल। हाँ सर। तो बिल्कुल सही है सर। डेफिनेटली। सर, एक बार फिर से अपनी जर्नी को हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अड्डा 24/7 परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके नेक्स्ट इनिंग्स के लिए। और आप अपने थैंक यू नेक्स्ट सर। इनिंग्स में जाएंगे, तो ऐसी हमें उम्मीद है कि ज़रूर एक बार आप दिल्ली विजिट करेंगे और हमें मिठाई खिलाएंगे। पक्का सर, पक्का। चलिए चलिए। थैंक यू सुनील जी, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड ओके सर। थैंक यू सो मच।